रेबल साहब इंडियाज नंबर 1 बैचलर प्रभास अन्ना। भाई उनकी फिल्म का पहला गाना आ जाना था 6:12। 8 साढ़े 8 बजे तक इंतजार करा। संडे का दिन है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। मैं निकल गया अपना घूमने फिरने के लिए। अब जब घर लौट कर आया हूं 1 घंटा हो चुका है गाने को आए हुए, और मैंने गाना हिंदी में भी सुना, तेलुगु में भी सुना। वीडियो में आपको एकदम जेन्युइन और अपना रिएक्शन दूंगा कि मुझे सॉन्ग कैसा लगा और सॉन्ग सुनने के बाद वाइब कैसे आई। सबसे पहले थमन। थमन अपने पंपिंग और थंपिंग म्यूजिक के लिए जाना जाता है। जब भी तेलुगु के अंदर कोई हाई ऑक्टेन एक्शन जोनर वाली फिल्म आती है और किसी एक्टर को प्रेजेंट करना है, उसके लिए जो बीजीएम कंपोज करना होता है या फिर उसकी एंट्री वाला गाना कंपोज करना होता है ना, थमन कभी भी निराश नहीं करते हैं। थमन कुछ ऐसा बना कर देते हैं कि भाई साहब सबको हिल जाता है। ओजी में आई थिंक थमन का म्यूजिक था, पर वहां पर उसने फाड़ डाला था। अब अगर मैं रेबल साहब की बात करूं ना, तो रेबल साहब मुझे पार्ट पार्ट में अच्छा लगा और पार्ट पार्ट में नहीं भी अच्छा लगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि भाई मुझे तेलुगु वर्जन से ज्यादा हिंदी वर्जन सही लगा और हिंदी वर्जन सुनने में मजा भी आया। अली बाबा 40 चोर, बैंगर 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 बैंगर, जिस तरीके से वो लाइनें जो आती है और उसको वहां पर जो कंपोज किया है वो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। उधर प्रभास की अलग अलग फिल्मों की लुक दिखाई जाती है, कल्कि की दिखाई, सलार की भी दिखाई, फिर राजा साहब की तो है। पर इतना कहना चाहूंगा कि यहां पर प्रभास अपनी दूसरी फिल्मों से बहुत अलग लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। उसको जो कपड़े पहनाए हैं एक अलग वाइब आ रही है और डांस करते हुए एक नेक्स्ट डोर वाली फील आ रही है। और पहला जो शॉट आता है वो जो कंधे के ऊपर गन्ना रखकर पूरा उस सेट को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। वो छोटी संकरी गली वाला सीन आता है, वो अलग अलग फ्लैग लगे होते हैं, रंग बिरंगे, लाल भी है, नीला भी, पीला भी, हरा भी। वो बढ़िया है, सेटअप बहुत अच्छा करा है, माहौल बहुत बढ़िया सेट करा था। पर गाना पेपी तो है, उतना कैची नहीं लगा, क्योंकि थमन के म्यूजिक में ना पेपी एंड कैची दोनों चीज होती हैं। पर यहां पर वो फील मुझे नहीं आई। पर इतना कह सकता हूं कि जिस तरीके से बताया जा रहा है ना, हॉरर कॉमेडी है, ये उस तरीके से एक फ्रेशिंग मूड वाला गाना लग रहा है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ है बताने के लिए। प्रभास के कैरेक्टर को सेटअप कर रहे हैं एक तरीके से ना, जिस तरीके से उसका कैरेक्टर एक तो वो होने वाला है जो सेवियर होने वाला है, वो बचाएगा उधर वो भूत से। दूसरा जो उसका मेन कैरेक्टर जो फर्स्ट हाफ में चलने वाला है, कॉमेडी होगी, लड़कियों से फ्लर्टिंग करेगा, वो वाला फील आ रहा है, फैमिली वाला फील आ रहा है। तो गाना ओवरऑल ओके ओके है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर कहीं कहीं पर फैन सर्विस देते हुए नजर आए मारुति। जैसे साउथ की फिल्मों में हमेशा से होता है ना, फैंस के लिए कुछ ना कुछ रखा जाता है, वो यहां पर भी रखा गया है। और बाद में जब वो बोलते हैं इंडिया नंबर 1 बैचलर, पैन इंडिया स्टार, हाँ ये बात तो है, पैन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, इंडिया का नंबर 1 बैचलर भी है। क्योंकि प्रभास जहां है वहां उनकी फैन आर्मी उनके साथ खड़ी होती है, और फैन आर्मी सिर्फ साथ नहीं खड़ी होती, परछाई बनकर उनके साथ चलती है। जहां जहां प्रभास जाते हैं फैंस उनके साथ साथ चलते हैं, किसी भी हाल में। बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल फैन है, ये सबसे बड़ी खासियत है। तभी इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर भाई साहब दबाकर पैसा प्रभास के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि पता है प्रभास है तो रिटर्न आएगा आएगा। अब देखते हैं फिल्म जब आएगी ना तो कैसी। 9 जनवरी को रिलीज हो रही है, थलापति की जननायकन के साथ रिलीज हो रही है। छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, और उनकी लास्ट फिल्म होने वाली है। तो भाई तमिल के अंदर और ओवरसीज के अंदर वो फिल्म बहुत तगड़ा कलेक्शन करेगी। और अगर इस बार उन्होंने हिंदी बेल्ट को भी टारगेट कर लिया तो राजा साहब को थोड़ा बहुत हिंदी बेल्ट के अंदर कंपटीशन मिल सकता है, क्योंकि उनकी डब फिल्में देखते देखते थलापति की बहुत सी फैन फॉलोइंग बन गई है। पर प्रभास एक स्टैब्लिश सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, उनको दिक्कत आने वाली नहीं है। गाना ठीक ठाक है, ओके है, कहीं कहीं पे फैन सर्विस वाली फील आई। बाकी आप बताना जेन्युइन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।